Hello students, how are you? Hope you are fine. Welcome to your online classes. Myself Shalini Agarwal. Today I am going to teach you English language. Today we will read second chapter of class 4th subject and predicate. First of all, we understand that what is subject and predicate. A sentence has two parts, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. एक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. वी स्टार्ट विद सब्जेक्ट. दैट व्हाट इज सब्जेक्ट मीन्स सब्जेक्ट क्या होता है. द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स अस who or what the sentence is about is called the subject. The subject performs the action denoted by the verb. सेंटेंस का वो पार्ट जो हमें बताता है कि सेंटेंस किसके बारे में है, वो होता है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट जो काम करता है वो हमें बताते हैं वर्ब की क्रिया. मीन सब्जेक्ट ने क्या काम किया वो काम बताता है वर्ब. द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट. द प्रेडिकेट कंटेन्स अ वर्ब. जो बचा हुआ सेंटेंस जो है वो होता है प्रेडिकेट. प्रेडिकेट में एक वर्ब होता है. Student, do you understand the definition of subject and predicate? A subject usually comes at the beginning of a sentence. Subject अक्सर sentence के शुरू में आता है. Now we will start with a warm-up exercise. My sister likes to dance. हमने माई सिस्टर क्या है सब्जेक्ट, उसको किससे जोड़ दिया, लाइक टू डांस से. तो ये हमारा क्या बन गया सेंटेंस. और ये जो फर्स्ट है माई सिस्टर है सब्जेक्ट और लाइक्स टू डांस क्या हो गया प्रेडिकेट. द नेक्स्ट इज द विंड. द विंड ब्लू अवे द लीव्स, ब्लू ऑल द लीव्स अवे. जो हवा है वो अपने संग सारी पत्तियों को उड़ा ले गई. और जो द विंड है ये सब्जेक्ट है और जो रेस्ट ऑफ सेंटेंस है ये है प्रेडिकेट. The third one is the principal congratulated the students. अब जो the principal है ये सब्जेक्ट है और जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस congratulated the students ये है प्रेडिकेट. जो स्टूडेंट्स प्रिंसिपल था उसने बच्चों को स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट किया. द फोर्थ वन इज द डॉग वेग्ड इट्स टेल. कुत्ते ने अपनी पूँछ हिलाई. अब द डॉग जो क्या है सब्जेक्ट, जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है वेग्ड इट्स टेल्स वो क्या है प्रेडिकेट. Do you understand the warm-up exercise, students? Now, student, we will do the exercise A. Identify the subject and predicate in these sentences. इन सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करना है. स्टूडेंट्स, आई हैव रिटन S फॉर सब्जेक्ट एंड P फॉर प्रेडिकेट. आई हैव अंडरलाइन इन द फर्स्ट सेंटेंस द बेबी स्लीप्स इन इट्स क्रिब. जो बेबी है वो कहाँ सो रही है, अपने पालने में. तो द बेबी सब्जेक्ट हो गया. द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस स्लीप्स इन इट्स क्रिब ये हो गया प्रेडिकेट. इन द नेक्स्ट सेंटेंस द मैन लव्स राइडिंग द हॉर्स. इस सेंटेंस में द मैन सब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है वो है प्रेडिकेट. आदमी को घोड़े की सवारी करना पसंद है. द थर्ड वन इज जया इज वेरी हार्ड वर्किंग. In this sentence, Jaya is the subject and rest of the sentence is very hard working. ये है predicate. Student, you have seen in all three sentences. First we have read it. Sleeps, loves, is. ये सब क्या है verb. Means predicate में एक verb भी है सब में. The fourth one is Rohan loves his pet. अब इस सेंटेंस में द रोहन क्या है सब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है प्रेडिकेट. और लव्स यहाँ पे क्या है वर्ब जो प्रेडिकेट में आ रहा है. द फिफ्थ वन इज द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली. सूरज बहुत तेज चमक रहा है. द सन क्या है सब्जेक्ट, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस वॉज शाइनिंग ब्राइटली इज प्रेडिकेट. द सिक्स्थ वन इज रवि इज अ गुड बॉय. रवि एक अच्छा लड़का है. इसमें रवि इज द सब्जेक्ट एंड इज अ गुड बॉय इज द प्रेडिकेट. इन द सेवेंथ वन मोहन लाइक्स टू प्ले क्रिकेट.
Mohan is the subject and he likes to play is the cricket. Is the predicate. The eighth one is the deer runs very fast. The deer is a subject and runs very fast is the predicate. हिरन बहुत तेज दौड़ता है. The ninth one is trees shed their leaves in winter. पेड़ अपनी पत्तियां सर्दियों में गिरा देते हैं. तो जो ट्रीज है वो सब्जेक्ट है. रेस्ट ऑफ सेंटेंस क्या है? प्रेडिकेट. क्योंकि जो रेस्ट ऑफ सेंटेंस हमें बता रहा है कि ट्रीज क्या करते हैं और ट्रीज का क्या काम है, वो लीव्स को शेड कर रहे हैं. मतलब ट्रीज क्या है? डूअर है. और रेस्ट ऑफ सेंटेंस बता रहा है हमें कि वो डूअर क्या काम कर रहा है. तो ट्रीज सब्जेक्ट है, रेस्ट ऑफ सेंटेंस है प्रेडिकेट. द लास्ट वन इज ही वॉज गोइंग टू विन द कॉन्टेस्ट. इन दिस सेंटेंस ही इज द सब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ सेंटेंस इज प्रेडिकेट. जो ही है वो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो ही है, तो वो सब्जेक्ट हो गया. जो बाकी सेंटेंस है उसमें बता रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, वो कॉन्टेस्ट जीतने जा रहा था. तो वो क्या है, वो उसके बारे में बता रहे हैं वो क्या करने जा रहा था. हु इज़ द डूअर? ही. और बाकी रेस्ट ऑफ सेंटेंस में क्या बता रहा है, वो क्या करने जा रहा था, वो क्या काम कर रहा था. तो वो क्या हो गया? प्रेडिकेट. Student, do you understand this exercise? Now we will do the next exercise. This is exercise B. Match the subject to the predicate. इसमें हम सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से मैच करेंगे. The first one is the shops were selling beautiful clothes. इसमें जो सब्जेक्ट है शॉप्स, मतलब शॉप्स के बारे में बात हो रही है. वो क्या कर रही हैं? वो बहुत सुंदर कपड़े बेच रही हैं थी. जो द शॉप्स है वो सब्जेक्ट है. रेस्ट ऑफ सेंटेंस क्या है? प्रेडिकेट. The second one is the students were excited about the school trip. विद्यार्थी बहुत उत्सुक थे किसको? स्कूल ट्रिप के लिए. अब जो यहाँ स्टूडेंट्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? एक्साइटेड है स्कूल ट्रिप के. तो कौन है? स्टूडेंट सब्जेक्ट. जो रेस्ट ऑफ सेंटेंस बता रहा है कि स्टूडेंट क्यों क्या कर रहे हैं, तो वो क्या है? प्रेडिकेट. थर्ड वन इज द क्राउड वॉज शाउटिंग एंड थ्रोइंग स्टोन्स. मीन्स जो भीड़ थी वो चिल्ला रही थी और पत्थर फेंक रही थी. अब ये जो भीड़ है वो क्या है? सब्जेक्ट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. और जो रेस्ट ऑफ सेंटेंस में बता रहा है कि भीड़ क्या कर रही थी, तो वो क्या है? प्रेडिकेट. फोर्थ वन इज द कार क्रैश्ड अगेंस्ट द ट्री. अब ये द कार जो है वो सब्जेक्ट है क्योंकि वो हम बता रहे हैं कार क्या कर रहे, कार का क्या हो रहा था. कार क्या है? इसमें काम करने डूअर है. और रेस्ट ऑफ सेंटेंस क्या है? प्रेडिकेट. कार पेड़ से जा टकराई, मतलब जो कार थी वो क्रैश हो गई पेड़ से आके टकरा के. तो कार सब्जेक्ट हो गया, रेस्ट ऑफ सेंटेंस प्रेडिकेट हो गया. फिफ्थ वन इज द हाउस हैड मैनी रूम्स इन इट. घर में बहुत सारे कमरे थे. अब जो क्या है? हाउस क्या है? वो डूअर है. मतलब हम बता रहे हैं हाउस के बारे में बात कर रहे हैं, तो हाउस क्या हो गया? सब्जेक्ट. और रेस्ट ऑफ सेंटेंस क्या है? प्रेडिकेट, क्योंकि हम बता रहे हैं हाउस के बारे में, जिसने हमें रेस्ट ऑफ सेंटेंस में हाउस के बारे में बता रहा है, तो वो क्या है? प्रेडिकेट. द सिक्स्थ वन इज द फर्नीचर वॉज मेड ऑफ टीक वुड. तो फर्नीचर क्या है? द फर्नीचर सब्जेक्ट है क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है. रेस्ट ऑफ सेंटेंस में पता चल रहा है कि वो किसका बना हुआ है. तो किसका बना हुआ है? टीक वुड. मतलब जो घर है फर्नीचर है वो टीक वुड से बना हुआ है. टीक वुड होता है सागवान की लकड़ी. सो द रेस्ट ऑफ सेंटेंस इज प्रेडिकेट. माई मदर वर्क्स वेरी हार्ड. मेरी मदर बहुत मेहनत करती है. माई मदर क्या हो गया? सब्जेक्ट. रेस्ट ऑफ सेंटेंस वर्क वेरी हार्ड. मदर क्या है? मदर के बारे में बात हो रही थी, मदर सब्जेक्ट हो गई. और वो क्या करती है? बहुत मेहनत करती है. वो क्या हो गया? उनके बारे में बताया जा रहा है कि क्या करती हैं. दैट इज़ द प्रेडिकेट. द एट्थ वन इज द बुक टेल्स अस अबाउट अ प्रिंस एंड अ प्रिंसेस. जो बुक है वो हमें एक राजकुमार और एक राजकुमारी के बारे में बता रही है. तो द बुक क्या हो गया? सब्जेक्ट, क्योंकि बुक हमें बता रही है, बुक के बारे में बात हो रही है यहाँ पे. और वो क्या कर रही है? वो हमें बताने का काम कर रही है. तो दैट इज रेस्ट ऑफ सेंटेंस, दैट इज प्रेडिकेट. स्टूडेंट, डू यू अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज? Student, we will continue our chapter in our next class. Thank you and bye bye students. Be at home and be safe.